के रांची में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने आवास में पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति मनाया। साथ ही लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खरमास अब समाप्त हो रहा है और नए कार्यों की शुरुआत होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की जीविका को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। लॉकडाउन नहीं लगेगा, पर कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रतिबंध जारी रहेगा। 15 जनवरी तक के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था। कोरोना की वजह से काम धीमा हुआ है। राजस्व संग्रहण को लेकर ज्यादा ध्यान देना होगा। इससे पहले मंत्री ने अपने आवास में बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। लॉकडाउन तो नहीं करेंगे, जीवन और जीविका हमारा ध्येय है शुरू से झारखंड का। हम लोग का है कि हम लोग लॉकडाउन से बचें और प्रधानमंत्री का भी यही हुआ कि लॉकडाउन पहले जैसा नहीं करें, जीविका को ध्यान में रखें। आजीविका को ध्यान में रखकर लॉकडाउन नहीं कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा के रखें, है ना, जिससे हमको जीवन बचा सके उतना रेस्ट्रिक्शन वहाँ। तो बताते चले कि हालांकि झारखंड में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रतिबंध है वो जारी रहेगा, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार सतर्क दिख रही है, प्रशासन सतर्क दिख रहा है वहां पर, और कहीं ना कहीं लोग काफी सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड में ये कहना है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कि झारखंड में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रतिबंध जारी किया गया है 15 जनवरी तक वो जारी रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए झारखंड में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़े और ऐसे में अगर बात करें तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का क्या कुछ बयान है? क्या लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्या कहना है? जी, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पे कहा है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेंगी, हालांकि जो प्रतिबंध है वह जारी रहेगा। और जिस तरह से तीसरे फेज में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, ऐसे में सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जारी किया गया था जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई थी, जिसमें जिम, स्कूल, सारे इन चीज़ों को बंद किया गया था और 15 जनवरी तक इसकी जो सीमा है वह निर्धारित की गई थी। हालांकि अब कल इसमें देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पाबंदियों में कुछ ढिलाई होती है या फिर इसमें और सख्ती बरते जाते हैं, क्योंकि यदि राज्य की बात करें तो राज्य में संक्रमण जो दर है वह लगातार बढ़ रहा है और प्रत्येक दिन लगभग 4 से 5 हजार संक्रमित मरीज कोरोना के राज्य में मिल रहे हैं। रांची की ही बात करें तो लगभग 1200 से 1500 प्रत्येक दिन संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने साफ किया है कि कोरोना की जो लहर है या जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो लॉकडाउन या फिर जो पाबंदियां सरकार की ओर से लगाई गई है उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि कल तक या सीमा निर्धारित की गई थी कि 15 जनवरी तक के लिए जो सरकार का गाइडलाइन है वह जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रफ्तार है कोरोना संक्रमितों का, उसको देखते हुए यह पाबंदियां कल से और भी बढ़ सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि यदि कोरोना की लहर इसी तरह बढ़ती रहेगी तो जो पाबंदियां है यथावत रहेंगी और आगे भी चलती रहेंगी, पर लॉकडाउन की स्थिति नहीं होगी। पर जो कोरोना संक्रमण है उसमें मॉनिटर किया जा रहा है कि कैसे इसकी दर बढ़ेगी या आगे आने वाले दिनों में घटेगी। बिल्कुल संदीप, देखिए जिस प्रकार से झारखंड में जो कोरोना की रफ्तार काफी बढ़ती हुई दिख रही है, तो ऐसे में अगर बात करें केवल राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में कैसा दिखने को असर मिल रहा है? क्या लोग मास्क लगाकर सड़कों पर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? क्या कुछ वहां पर की तस्वीरें देखने को मिली है? यदि संक्रमण की बात करें तो संक्रमण तो एक तरफ बढ़ रहा है, पर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज भी बाजारों में जो स्थिति है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कुछ लोग जरूर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। मकर संक्रांति से पूर्व कल की यदि बात करें तो बाजारों में वैसे ही भीड़ देखने को मिली और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि मास्क का जरूर प्रयोग कर रहे हैं, पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए उस तरह का देखने को नहीं मिला, क्योंकि हर एक
बाजारों में उतनी ही भीड़ देखी गई और लोग एक जगह पर खड़े होकर जो खरीदारी कर रहे थे। तो लोगों को भी समझना होगा कि यदि संक्रमण से बचना है तो इन चीजों का पालन करना होगा। हालांकि इस बार के जो इफेक्ट पड़े हैं कोरोना का, उसका असर लोगों में काफी कम देखा गया है। यही वजह है कि जो लोग हैं लापरवाह हुए हैं इन चीजों को लेके और धड़ल्ले से या तो बाजार या अन्य जगहों पे एक जगह पर अधिक लोग देखने को मिलते हैं। हालांकि जो स्थिति है संक्रमण दर जरूर बढ़ा है, पर ऐसे बहुत कम ही मरीज मिले हैं जिनको अस्पतालों तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी है या कोई अधिक ग्रसित इस तीसरी लहर में हुआ है। पर लोगों को जो संक्रमण का दर है, आंकड़ा है, उसे यदि कम करना है तो लोगों को सजग होना पड़ेगा। बिल्कुल संदीप, देखिए लोगों को सजग होना पड़ेगा, तभी जो कोरोना की रफ्तार में कमी देखने को मिलेगी। चलिए संदीप, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और खबरों में लॉकडाउन तो नहीं करेंगे, जीवन और जीविका हमारा ध्येय है शुरू से ही झारखंड का। हम लोग का है कि हम लोग लॉकडाउन से बचें और प्रधानमंत्री का भी यही हुआ कि लॉकडाउन पहले जैसा नहीं करें, जीविका को ध्यान में रखें। आजीविका को ध्यान में रख करके ही रेस्ट्रिक्शन कहेंगे उसको, हम लॉकडाउन नहीं कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा के रखें, है ना, जिससे हमको जीवन बचा सके उतना रेस्ट्रिक्शन वहाँ रखें। लगता है कि राजस्व संग्रहण में हम लोग बहुत ज़्यादा विचार नहीं किए और समय नहीं दिए, इस पर ज़्यादा हो सकता है। इसी रिसोर्सेस के रहते हुए दूसरे राज्यों में राजस्व संग्रहण, रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ कम है। तो उसी को हम दूसरे राज्यों से स्टडी करके सीखना चाहते हैं, डिस्कस करके सीखना चाहते हैं कैसे होगा, कैसे हम बढ़ा सकते हैं।